इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 70 से 90% भारतीय विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। विटामिन डी की कमी से तो हम सब वाकिफ़ हैं, परंतु यक्ष प्रश्न यह है कि विटामिन डी को लिया कैसे जाए, सनलाइट से या ओरल सप्लीमेंट से। काफ़ी कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं इससे रिलेटेड नेट पर। चलिए ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इन दोनों को 4 फीचर्स के बेसिस पर कंपेयर करते हैं। पहला फीचर रेगुलेशन है। सनलाइट एक्सपोजर से मिलने वाले विटामिन डी को ह्यूमन बॉडी सेल्फ रेगुलेट करता है, इसलिए टॉक्सिसिटी की संभावना नगण्य है, जबकि सप्लीमेंटेशन टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है यदि ओवरडोज किया जाए तो। दूसरा फीचर ड्यूरेशन है। सनलाइट से मिलने वाला विटामिन डी सप्लीमेंट्स की तुलना में 2 से 3 गुना ज़्यादा ब्लड स्ट्रीम में लास्ट करता है। यदि कॉम्प्लायंस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अनेकों रिसर्चों में देखा गया है कि ओरल विटामिन डी सप्लीमेंटेशन डायरेक्ट सनलाइट से कहीं बेहतर है। उदाहरण के तौर पर नॉर्वे जैसे देश में तो सनलाइट के दर्शन होना ही दुर्लभ है। भारत में भी जाड़े और बारिश के मौसम में सनलाइट शायद ही मिल पाता है। प्रदूषण के कारण भी सनलाइट हमें अच्छे से नहीं मिल पाता है। भारतीयों की त्वचा में मेलानिन पिगमेंटेशन की प्रचुरता के कारण सनलाइट का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो पाता है। चौथा फीचर विटामिन डी लेवल को बढ़ाने की एफिकेसी है। 7 क्लिनिकल ट्रायल्स के मेटा एनालिसिस से साबित हुआ कि सप्लीमेंटेशन से विटामिन डी लेवल सनलाइट एक्सपोजर की तुलना में ज़्यादा बढ़े। चारों फीचर्स के एनालिसिस करने के बाद निष्कर्ष क्या निकाला जाए? सिस्टमेटिक रिव्यूज और मेटा एनालिसिस तो रिसर्च की मोस्ट ऑथेंटिक टाइप्स है। उनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि ओरल विटामिन डी सप्लीमेंट सनलाइट एक्सपोजर से ज़्यादा प्रभावी है। विटामिन डी लेवल बढ़ाने में और मेंटेन करने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सनलाइट एक्सपोजर से स्किन कैंसर का खतरा बना रहता है। अतः मुझसे व्यक्तिगत तौर पर यदि पूछा जाए तो मैं ओरल विटामिन डी सप्लीमेंट्स को ज़्यादा अहमियत दूंगा सनलाइट एक्सपोजर की तुलना में।